लाहौरी लड़की ने कमाल कर दिया। मकई के छिलकों से कपड़ा, धागा, लेदर, पेपर, बायोप्लास्टिक और वुड शीट्स बना डाली। केमिकल प्रोसेस के बाद ये फाइबर अलहदा हो जाता है और इसके साथ स्लाइमी सा मटीरियल निकलता है। टेस्टिंग होती है कि धागे में कन्वर्ट होकर टूटेगा तो नहीं। और ये सारे पेपर इसी से बने हैं। आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ही बेकार है। ये है मकई के छिलके। एक ऐसी लड़की से आपको जो है वो मिलवाने जा रही हूँ जिसने मकई के छिलकों से बायोप्लास्टिक, लेदर और इसके साथ साथ धागे बनाने तक का सफ़र जो है वो तय किया है कि कब से ये काम जो है वो कर रही हैं। इस हवाले से जानते हैं। बचपन से एक्सपेरिमेंटल काम रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करती रहती थी, लेकिन ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये मेरा थीसिस का प्रोजेक्ट है और इसमें 1 साल लगा था मुझे। पहले 6 मंथ्स तक हम लोगों ने रिसर्च की थी। हमें एक ही जवाब मिला था सबसे कि या तो ये जला देते हैं या इनको डस्टबिन में फेंक देते हैं। इससे सबसे पहले क्या चीज़ जो है वो बनाई थी और किस तरह से बनाती हैं ये? सबसे पहले तो इसको कलेक्ट करते हैं, फिर सैनिटाइज करते हैं और केमिकल प्रोसेस के बाद फाइबर निकलता है। तो मेरा सारा जो प्रोजेक्ट है या वो घर पे हुआ है या यूनिवर्सिटी की लैब में हुआ। किस तरह से करती हैं? इसके बाद जो है ये फैब्रिक निकलता है? नहीं, पहले ये फाइबर निकलता है, फिर फाइबर के डिफरेंट तरह से टेस्टिंग होती है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये धागे में कन्वर्ट होकर टूटेगा तो नहीं, अगर हम इसको ब्लीच करते हैं तो ये डाई हो जाएगा कि नहीं। तो पहले सारी टेस्टिंग होती है। उसके बाद इसको चरखे से स्पन करके, क्योंकि ये मशीन में भी इसका यार्न बन सकता है, लेकिन क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट ये प्रोजेक्ट कर रही थी तो मुझे सारा चरखे पे खुद करना पड़ा था। इसके बाद इसको यार्न में कन्वर्ट किया। सबसे पहले जो है वो कौन सा धागा था? सबसे पहले ये धागा था, इसको मैंने फाइनेस्ट थिकनेस में बनाया था। उसके बाद इसकी ब्लीच टेस्टिंग होती है। ब्लीच टेस्टिंग मैंने टाई एंड डाई वाले प्रोसेस में की थी। डिफरेंट तरह से इसको डाई करके देखा था कि जहाँ ब्लीच है वहाँ कितना स्ट्रॉन्ग डाई आता है और जहाँ नहीं है वहाँ कितना। उसके बाद फिर इसको डिफरेंट तरह के फैब्रिक सैम्पल्स बनाए। जैसे ये 100% कॉर्नस का यार्न है, इसके वार पर वेफ दोनों में। इसको मैंने थिक इसलिए रखा था क्योंकि इसकी इंस्पिरेशन थी बीच बैग। उसके बाद मैंने एक और बैग बनाया था जिसमें मैंने कॉटन की इनकॉर्पोरेशन की थी। जब हम फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पल्प लाइक मटेरियल भी निकलता है, तो मैंने उसे वेस्ट नहीं किया। जब हम लोग जो है वो इसको बॉइलिंग प्रोसेस में लाते हैं तो तब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं? पहले फाइबर निकलता है और जब फाइबर को हम वॉश कर रहे होते हैं ना तो ये फाइबर अलहदा हो जाता है और इसके साथ एक पल्प लाइक मटेरियल, स्लाइमी सा मटेरियल निकलता है जिसे मैंने वेस्ट नहीं किया। उससे फिर मैंने पेपर के डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे ये बटर पेपर जैसे पेपर है, इनके ऊपर मैंने प्रिंटिंग भी की थी। सब्लिमेशन प्रिंट होता है, बट इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी थी कि इस पर सब्लिमेशन भी हो गई। और ये सारे पेपर इसी से बने हैं। और फिर मैंने कार्डबोर्ड जैसे थिक पेपर भी इसी से बनाए हैं। और इसकी यूनिक चीज़ ये है कि इसकी पेपर मेकिंग में किसी तरह की कोई बाइंडर नहीं डला। ये वाटर एब्जॉर्बेंट शीट्स है जिस पर मैंने टेस्टिंग भी की हुई है। ये भी मकई के छिलकों से ही बना है? मकई के छिलके। इसका पेपर भी जो आप देख सकते हैं कितना हार्ड है। देखिए ना, इस पेपर में और इसमें फ़र्क है। पानी की जो इनकॉर्पोरेशन होती है ना उस पर डिपेंड करता है कि पानी आपने कितना ऐड करना है और इसमें पल्प कितना हो। पल्प और वाटर रेशो जो होती है ना वो पेपर को थिक या थिन बनाती है। और प्लस मेजरमेंट भी ज़्यादा मैटर करती है। एग्जैक्टली। और प्लस जिस आप मैश पे जिस स्क्रीन पे बना रहे हैं वो भी मैटर करती है इसकी थिकनेस और थिननेस पे। ये मैंने जर्नलिंग के लिए बनाया था, जिससे आर्ट और डिज़ाइन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जर्नलिंग करते हैं। उसमें हमें टेक्सचर पेपर की ज़रूरत होती है, तो ये उसके लिए यूज़ हो सकता है। क्या ये पेपर की ही फॉर्म है। इसको मैंने फैब्रिक के साथ सैंडविच किया, फिर वैक्स और बाइंडर जो है उसको ऊपर ग्लेज किया ताकि ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाए, इसमें पानी एब्जॉर्ब ना हो। तो इनको हम एज ए कोस्टर या एज ए डेकोरेशन मटीरियल यूज़ कर सकते हैं। फाइबर से स्टार्ट किया, फिर यार्न मेकिंग, फिर पेपर मेकिंग, बायोप्लास्टिक, वुड शीट्स, लेदर और जो कार्डबोर्ड शीट्स होती हैं वो सारा कुछ इससे बना है। लेदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों की खाल के ज़रिए ही बनाया जा सकता है। तो कौन सा लेदर है और किस तरह से इसको बनाया? क्योंकि इस चीज़ से जो है वो लेदर को बनाना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी इनोवेट हो चुकी है। जैसे आपने बायो टेक्सटाइल्स या बायो प्लास्टिक के नाम की चीज़ें सुनी होगी। बायो लेदर और बायो प्लास्टिक इसलिए बोलते हैं, एक तो उनकी मेकिंग जो होती है वो नेचुरल मटीरियल से होती है, दूसरा जो बायो प्लास्टिक होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, और जो बायो लेदर है वो लेदर का ऑल्टरनेटिव है, जिससे जो लेदर है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है बिल्लियों से या डॉग से, इस तरह के एनिमल्स से। एनिमल क्रूएल्टी को कम करने के लिए बायो लेदर इंट्रोड्यूस कराया गया। और जो बायो प्लास्टिक है वो इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया क्योंकि जो सिंथेटिक प्लास्टिक है वो ऑब्वियसली वो डिकम्पोज नहीं हो रहा। कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो रिसाइकल हो जाते हैं और कुछ नहीं हो सकते। इसको डिकम्पोज किस तरह से करते हैं?
ये डिकम्पोज खुद ही हो जाएगा क्योंकि नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है और नेचुरल बाइंडर्स यूज़ हुए हैं, तो आपको कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। अगर ये ज़मीन में जाता है तो ज़मीन ऑब्वियसली सॉइल है, वो खुद ही इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और अगर आप इसको रिसाइकिल करते हैं तो पेपर टू पेपर एंड अदर फॉर्म भी बन सकती है। अगर प्लास्टिक बनाया तो प्लास्टिक से भी पेपर की एक नई फॉर्म बन सकती है। जैसे लेदर की ये एक स्टिफ फॉर्म है जो स्ट्रक्चर्ड हमारी एसेसरीज़ होती हैं, जैसे बैग्स होते हैं, गारमेंट्स होते हैं जो हमारे फैशन उसमें, तो ये उसके लिए मैंने इसको स्टिफ फॉर्म दी है। पहले इट वाज वेरी फ्लेक्सिबल, तो आप इससे किसी भी तरह का लेदर बना सकते हो। अब आप देखेंगे बिल्कुल ओरिजिनल प्लास्टिक की तरह लग रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप फेंक देते हैं तो ये हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसको मैंने आलू के छिलकों और एप्पल के जो छिलके होते हैं उनसे बनाया था। काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, कॉफ़ी वेस्ट से लेदर बनाया, बनाना पील से पेपर बनाया। क्योंकि मैंने टेक्सटाइल स्टडी किया था इसलिए, क्योंकि मुझे टेक्सटाइल बहुत एक्सप्लोरेटिव फील्ड लगती है। आप टेक्सटाइल में बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी में 70% जो चीज़ें यूज़ हो रही है वो टेक्सटाइल से ही बिलोंग करती है, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो आपने कपड़े पहने हुए हैं या कुछ भी। किस चीज़ से बना हुआ है? छोटा सा बॉक्स है जो कि बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इसके बारे में बताएं। ये भी कॉर्न हस्क के मटेरियल से ही बना हुआ है। इसके ऊपर ग्लेजिंग की हुई है ताकि ये भी वाटर एब्जॉर्ब ना कर सके। ऑनलाइन क्लासेस किस चीज़ की आप देती हैं? काफ़ी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्ट शो कराया आफ्टर माय वीडियोस वेंट वायरल कि उन्हें बायोप्लास्टिक सीखना है। अब इंटरनेट पे स्पेशली और पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे बायोप्लास्टिक या बायो टेक्सटाइल से रिलेटेड क्लासेस हो। फ्रेंड्स और बाकी लोग इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्या उन्होंने किसी चीज़ का जो है वो आपको अप्रिसिएशन दी? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। कभी भी कोई भी आइडिया अगर उनको बताया तो उन्होंने ये नहीं बोला कि ये कैसे होगा या किस तरह। उन्हें ये पता है कि अगर इसने बोला है शी विल डू इट, तो वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। अब कचरा कलेक्ट करना है बेसिकली, ये देसी पेरेंट्स से बात करें तो कहेंगे ये क्या कचरे वाली बात की है या क्या कचरा उठाना है, बट माई पेरेंट्स वर लाइक, मेरा भाई, हम लोग 20 किलोमीटर गए हैं सिर्फ कचरा उठाने के लिए, कचरा कलेक्ट करने के लिए। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, स्पेशली जो मेरे यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स बने हैं, आई वुड रियली लव टू कन्वे दिस मैसेज। लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी में अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दोस्त मिले, दे आर रियली सपोर्टिव में, और वो मुझे बता रहे थे ये भी पोस्ट हो गया है, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया।